हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो पब्लिकेशंस लिस्ट को हम देख रहे थे, ये इसका पार्ट 2 है। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे जो भी पब्लिकेशंस रिलेटेड है LA लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूके में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 अक्टूबर 1977 को। इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन है जो बहुत बार पूछा जाता है वो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लीसा बोलते हैं। इसका पब्लिकेशन है मंथली। कब से स्टार्ट हुआ ये पब्लिश होना? तो 1950 से। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप क्वार्टरली, लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड मंथली, इंफॉर्मेशन साइंस क्वार्टरली, ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स क्वार्टरली, करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स मंथली। AACR2 भी LA के द्वारा ही पब्लिश होता है। तो आपको इसमें 3-4 जो पब्लिकेशन है वो सबसे ज़्यादा याद रखना है। पहले तो लीसा जो कि मंथली पब्लिश होता है, इसमें से 2-3 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। पहले आपसे पूछा जाएगा लीसा का फुल फॉर्म, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट, कब से पब्लिश होना शुरू हुआ है? तो 1950 से। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है पब्लिकेशन का? तो मंथली। किसके द्वारा होता है? तो LA जो कि जिसका फुल फॉर्म है लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर हमारा आता है ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स जो कि क्वार्टरली। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा ब्रिटिश इंडेक्स, तो भी LA ही टिक लगाना है, उसका पब्लिकेशन भी क्वार्टरली लिखना है। ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स बोले तो भी LA लगाना है और उसका पब्लिकेशन क्वार्टरली लगाना है। लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड जो कि मंथली, इंफॉर्मेशन साइंस क्वार्टरली, ये आप लोग एक बार पब्लिकेशंस को देख लीजिएगा। तो ये हैं पूरा LA से रिलेटेड जितने भी पब्लिकेशंस है। फिर हमारा आता है INIS जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस जो 1970 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर है वीना। इसके पब्लिकेशंस है INIS एटम इंडेक्स, माइक्रोफिश फॉर्मेट, INIS सर्कुलर लेटर, INIS नोट्स। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ऑर्गेनाइजेशंस के थे तो मैंने बता दिए। फिर है IRIC एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर जो कि 1966 में इस्टेब्लिश हुआ। इसके पब्लिकेशंस है कंपेंडियम ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पब्लिकेशंस। फिर हमारा आता है बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके जो पब्लिकेशंस है वो हैं न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, करंट अवेयरनेस ऑन रिएक्टर्स मंथली जो कि मंथली पब्लिश होता है। बिब्लियोग्राफी ऑन सोशल रिपोर्ट जो कि मंथली पब्लिश होता है। करंट टाइटल्स इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बाय मंथली पब्लिश होता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बिब्लियोग्राफी ऑन सोशल रिपोर्ट जो कि मंथली, क्योंकि बाकी जो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड होगा वो तो हम लोग बार्क लगा ही देंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बिब्लियोग्राफी ऑन सोशल रिपोर्ट जो कि मंथली पब्लिश होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर हमारा आता है इंसडॉक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन जो कि 1952 में इस्टेब्लिश हुआ है। इसके जो पब्लिकेशंस है, पहला है एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज़ क्वार्टरली, इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट बाय मंथली, साइंस की दुनिया सेमी मंथली, विज्ञान प्रगति मंथली, साइंस रिपोर्टर मंथली। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज़ क्वार्टरली पब्लिश होता है। इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट बाय मंथली पब्लिश होता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो कट कर दीजिए। बाय मंथली पब्लिश होता है, तो इनमें से 2 याद रखिएगा ध्यान याद से कि एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज़ क्वार्टरली इंसडॉक के द्वारा, इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट बाय मंथली इंसडॉक के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सैंडॉक। सैंडॉक का फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटरप्राइज एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1970 में। इसके पब्लिकेशन है सैंडॉक बुलेटिन मंथली, MSME क्लस्टर्स न्यूज़ लेटर क्वार्टरली, टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन क्वार्टरली। फिर हमारा नेस्डॉक नेशनल सोशल साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। इसका फुल फॉर्म वर्क कब से करना शुरू किया? 1970 से। इसका हेडक्वार्टर का है दिल्ली। इसके जो इंपॉर्टेंट है, पहला यूनियन लिस्ट ऑफ सोशल पीरियोडिकल्स रिसर्च अब्स्ट्रैक्ट जो कि क्वार्टरली पब्लिश होता है। महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी जो कि 1971 से पब्लिश होना शुरू हुआ है। यूनियन कैटलॉग ऑफ न्यूज़पेपर सामाजिक विज्ञान न्यूज़पेपर जो कि क्वार्टरली पब्लिश होता है। और कौन सा लैंग्वेज? हिंदी। अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी। इसमें से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी किसका पब्लिकेशन है? नेस्डॉक का। कब से शुरू होना हुआ है? पब्लिश होना शुरू हुआ है तो 1971 से। फिर हमारा रिसर्च अब्स्ट्रैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्वार्टरली। सोशल साइंस से जितना भी रिलेटेड होगा तो वो तो हम नेस्डॉक लगाएंगे। कभी कभार यूनियन कैटलॉग ओनली बोल दिया जाता है तो वो भी नेस्डॉक लगाना है। यूनियन कैटलॉग ऑफ न्यूज़पेपर बोला जाए तो भी नेस्डॉक ही लगाना है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है डेसीडॉक। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 29 जुलाई 1970 को।
इसके जो 3-4 पब्लिकेशंस है वो देखेंगे। डिफेंस साइंस जर्नल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DSJ बोलते हैं, जो कि बाय मंथली पब्लिश होता है। डिफेंस लाइफ साइंस जर्नल DLSJ, जो कि क्वार्टरली पब्लिश होता है। डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DJLIT, जो कि बाय मंथली पब्लिश होता है। DRDO न्यूज़लेटर मंथली, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है DRDO न्यूज़लेटर, जो कि मंथली पब्लिश होता है। एक ये डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DJLIT, जो कि बाय मंथली पब्लिश होता है। तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा। फिर हमारा आता है नीसेट, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि 13 मई 1977 में आया। इसके कुछ है नीसेट न्यूज़लेटर, करंट इंडियन लिटरेचर, डायरेक्टरी ऑफ डाटा सेंटर इन इंडिया। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है करंट इंडियन लिटरेचर, जो कि नीसेट के द्वारा है। तो ये थे हमारे ऑल पब्लिकेशंस, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस के सारे पब्लिकेशन जो कि मैंने दो पार्ट में कवर किए हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।